नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब लगभग 20 दिन का समय शेष है और सभी प्रत्याशियों ने अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक दी है मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए। इस वक्त हरेंद्र मलिक जी पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर के सैनी बहुल गांव में बरसू में, और इत्तेफाक मान लीजिए कि यही वो घेर है कि खतौली उपचुनाव में लगभग इसी जगह जयंत चौधरी आए थे, इसी घेर में सभा हुई थी। और अब जब लोकसभा का चुनाव है 2024 में पहुंचे हैं हरेंद्र मलिक जी, तो मलिक साहब किस तरीका चुनाव आप मुजफ्फरनगर लोकसभा में देख रहे हैं? देखिए, चुनाव तो चुनाव है और हम कोशिश करेंगे बड़ी शालीनता से सभ्यता के दायरे में वोट मांग करके चुनाव जीतने का काम करें। 36 कौम में हम खुशामद से वोट मांगते हैं और अच्छा यह है कि वोट मिल रहे हैं और निश्चित रूप से चुनाव जीत जाएंगे। और आपको एक पहला इंटरव्यू दिया था मन्ना, याद रखो, चुनाव जीत जाएंगे। जीत अभी तो ऐसा लग रहा है 5 अंकों में होगी, अब कल क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है। परंतु ये सही है कि हमें सहयोग, आश्वासन और आशीर्वाद सभी का प्राप्त हो रहा है, 36 कौम का और चारों धर्मों का। 5 अंकों में 10,000 से लेकर 99,999 तक पहुंचा है। आप भूल रहे हो, 10,000 का मतलब हो 4 अंक, नहीं 4 हो, 0 तो 4 हो। बुरा मामला खिंचा, घबराओ ना। अजय, मैं जाट आदमी, कुछ कम हिसाब जानू, पर लाख से ज्यादा की जीत होगी। देखो, एक बात देखो, आज सारा कमेरा वर्ग एक हो चुका है, किसान सारा एक है। एक तबका बता दो जो हमारे खिलाफ हो। कुछ तो मेरे मोहब्बत में है और कुछ उनकी कृपा से है। एक संत है, वो रो करके फोन करते हैं कि मैंने शराब दे दिया। एक वह नूरे की बेवा है, वो कहते हैं मेरी बद्दुआ उनके साथ है। अब ये तो सब मामले हैं, देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो ईश्वरवादी व्यक्ति हैं। मौलाना अल्लाह को पूजते हैं, मैं भगवान को पूजता हूँ। ये वहां सजदा करते हैं, मैं वहां सिर झुकाता हूँ। जब राम रहीम एक होके चलेंगे तो मेहनत कश तो एक होगा ना, और सब मेहनत कश एक है। अब व्यापारी बेचारा जीएसटी से परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, सुरक्षा बढ़ी नहीं, 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर आज तक कोई इंसाफ मिला नहीं। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई। हमारी पेंशन है, जो योग्यता के आधार पर चुन गए उनकी पेंशन बंद। हम तो लोगों की कृपा पे भाई, राजनीतिक आदमी क्या है, 4 आदमी फालतू साथ है तो बड़ा नेता, 4 कम है तो भाई छोटा नेता। तो हम जो उधार की चौधर कर रहे उनकी पेंशन है, और जो बेचारे पढ़ लिख कर बने उनकी पेंशन नहीं, रोजगार रहे नहीं, सरकारी नौकरी खत्म। फैक्ट्रियों में आपको जानकारी है, कलेक्टर भी कारखाने का इंस्पेक्शन नहीं कर सकता, एसडीएम नहीं कर सकता, केवल या तो कमिश्नर या लेबर कमिश्नर, 2 के आदेश से इंस्पेक्शन होगा। सारे शुगर मिलों में यही हाल है, लोगों को तनख्वाह कम देते हैं। तो नौजवान नाराज, किसान परेशान, बहन बेटियां परेशान, पढ़ाई दवाई सब महंगी कर दी, सब छीन लिए। तो क्या करेंगे, लोग तो करवट ले रहे हैं और फिर इनका सांटा क्यों हो गए? पर्चे खारिज सैनी समाज के, कश्यप समाज के, माइनॉरिटी के पर्चे खारिज हो गए सारे। तो यार ऐसा सबको चुनाव लड़ने का ब्लॉक, भाई पहले आपने शुरुआत की थी कोऑपरेटिव से, फिर ब्लॉक में की, अब का एमपी में भी कर दिए। अरे वाह, हम तो शुक्रगुजार है उनके, पुराने संबंध याद आ गए होंगे उनके, हमारे उनके जो पुराने संबंध थे इसलिए बच गए हमारे पास। हम तो उनके शुक्रगुजार ने, हमारे भी कर देते, हम ही क्या करते। 4 दिन हूं करके बैठ रहे थे, चुनाव की जरूरत ही नहीं थी। अहंकार बनाम सम्मान की लड़ाई बता रहे आप अपने भाषणों में जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं। क्यों, कुछ गलत कह रहा हूं तो सुधार कर लो, बताओ। हम तो सबको सम्मान दे, हमने रिया बताया किसी को, हमने धमकाया किसी को, हमने गला पकड़ा किसी का, हमने सोरम जाए ऐसे गांव में कोई पकड़ कर पिट्टा, कोई कार में गिरा, अगले दिन पंचायत करके बंदूक दिखाई किसी को? हम तो ऐसा नहीं करते भाई। तो हम तो केवल सम्मान दें,
हमारे पे तो सम्मान है, उसमें पैसे नहीं लगते, वही देते हैं। अहंकार नहीं हमारे में। अब तो आपके सभाओं में ग्राम प्रधान भी आने लगे। आप प्रधान समझ गए, अगले 19 तारीख को वोट पड़ लेगी और फिर यो हम नतीजों को ही जाने ना। भाई भूत की कोई सुनता नहीं, मेरी कौन सुने, अब जब मैं भूत हूँ और जब मैं वर्तमान बन जाऊंगा मेरी सुनो ना, कहूंगा मैं भूत हो जाऊंगा, उनकी नहीं सुने, ये तो अधिकारी। ये तो 1 मिनट में बदले, 1 मिनट में। संजीव बालियान कह रहे हैं बेटा विधायक है, आप एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आगे फिर सुईडू में कहा उन्होंने सभासद भी नहीं बनवा दी भाई। नहीं नहीं, उन्होंने ठीक कहा। देखिए, मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे पंकज और निशांत जैसे 2 बेटे मिले। आज तक कहीं से कोई बुराई नहीं दुआई। हो सके पहली बार वो हमारे नाम पे जीतता हो, पर बाद के 2 बार तो उसके अपने काम पे जीतता है ना। और भाजपा ने 24 बेटों को टिकट दे रखा। भाई जो काबिल होगा उसे तो मिलेगा। पर एक बात बताऊं, वो एक्सीडेंटल नहीं है, राजनीति करके आया है। और भाई मैं तो चाहूं मेरे जी तो जी मेरा पोता बन जाइयो। मैं कहा मैंने कर रहा इस बात को। भाई हमारे पिताजी भाग्यशाली थे, उनके जी तो जीव बेटा तो एमपी था और पोता एमएलए बन गया था। अब मैं चाहूं कि मेरे जी तो जी भाई इसको भी लग जाए तिलक, मुझे क्या दिक्कत है। अरे भाई तो जनता के बीच में जो सेवा करेगा वो पाओगा। सम्मान बढ़ दे रहे हैं आपको, बुजुर्ग बता रहे हैं, कह रहे हैं यार 60 साल के बाद तो सरकार भी रिटायर कर दे। हाँ वो थोड़ा सा देखिए, वो उनका सम्मान का मैं धन्यवाद। पर यार एक बात बताओ, उसको छोटे को क्या कहे जो बुजुर्गों का सम्मान ना करे, वो कौन सी श्रेणी में उसे आप देख लो। मैं तो स्नेह करता हूँ। अभी तो हमारे बड़े भाई डॉक्टर सुरेंद्र जी भी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बड़ी मोहब्बत करते थे हमसे, वो भी रिटायर नहीं हुए बोलो तो। इनने जबरदस्ती कर रखे ने वो, और मैं तो दोनों स्थिति चल रहे हैं बोलो। घबराओ ना, कोई दिक्कत नहीं। हम घर का काम तो हमारे बस का नहीं, जनता की सेवा करते रहेंगे, क्या दिक्कत है। मैं या उनकी याददाश्त के लिए बताऊं, ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। आई एम 68 ईयर्स यंग, नॉट ओल्ड बट यंग। अभी तो मैं जवान हूं। और किसान का बेटा हूं। तड़के इतना नोनी दाबू, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे पर, पूरा काम खिंचूंगा। ये चुनाव एक मुकदमा भी होगा पंकज भाई पे। देखिए पंकज पर जो मुकदमा होया, कोई हत्या का है क्या? काहे का मुकदमा? एक हत्या हुई, लोग मजमा वहां मीटिंग कर रहे, वो केवल नु देख कर क्या होना वहां तक चले गए, तो 188 का मुकदमा पंकज बाबू उन पर तो हुआ नहीं, जोन से 188 कर रहे उन पर पंकज मुकदमा हो गया। ऐसे तो हमारे पर रोज करो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सरकार बनेगी हटा देंगे, साक्ष कहां चलाएंगे। कोई पंकज ने कोई गुनाह किया है? हम कह रहे चलो हम पर भी कर दो। अगर किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती होगी तो हम संविधान के अनुसार दायरे में रह करके जितना अहिंसक आंदोलन होगा वो करेंगे। हम उनके साथ खड़े रहेंगे, न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बुढ़ाना कहा था कि हम खुद को तो झेल लेंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे साथ जुड़े लोगों के साथ, हमारे समर्थकों के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं होने। आज कह रहा मैं बर्दाश्त कर लूंगा, अब भी कह रहा जवाब देंगे हर बात का। भाई एक बात बताओ, हम तो अपना पुख्ता रखेंगे इंतजाम। देखो ऐसा है, डेमोक्रेटिक सेटअप अधिकारियों के कंधे पर बैठ करके सफर करता है। हम अधिकारियों से चाहेंगे कि वो निष्पक्ष रहे। और अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, अभी हम ज्यादा कोई किसी को आरोपित नहीं करते। कुछ 2-4 ऐसे लोग हैं पुलिस के, जिन लोगों को कार्यकाल पूरा होने के बाद इन्होंने रोका है, जिनमें कोई बुढ़ाने का है, दो बुढ़ाने में बता मैं दो, वो बता मैं वो मुस्लिमों पर लाठी भांजने के वह एक्सपर्ट है। हमने कहा हम वहीं रह लेंगे जहां लाठी बजेगी। और हम अधिकारियों को ये एहसास कराएंगे कि भाई आप अपने दायित्व का पालन करें,
कर्तव्य का निर्वाह करें। हम उन्हें का सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो निष्पक्ष चुनाव के लिए सहयोग करेंगे। हमारा लंबा अनुभव है। अगर आप हेडक पैदा करोगे तो कोई रिएक्ट करेगा, और जब आप सहयोग करेंगे तो आपको कोई असहयोग क्यों करेगा? करेंगे तो फिर कमीशन बैठा है, इलेक्शन कमीशन है, यहाँ ऑब्जर्वर है, इलेक्शन कमीशन है, जैसा भी होगा करेंगे। बहरहाल चुनाव निष्पक्ष होगा, ये निश्चिंत रहो। अच्छा, आम जनता में तो ये है कि भाई मलिक साहब अभी चुनाव मंदा लड़ रही है, आपके समर्थक कह रहे हैं भाई भगा भगा कर थका के मारा। ऐसा है बावड़े एकदम, ऐसा हमें बहुत लंबा से अनुभव है, मंदा नहीं लड़ रहे हम। अब बता, अब मेरे पे रुपये हराम के है नहीं, खूब भाट बांट दूं कहीं तब, बस 50-60 लाख रुपए लगे चुनाव में। अब मांग थांग के कर रहे हैं, काम अपना करेंगे। साधन की कोई कमी नहीं रहेगी, पर साधन का सही इस्तेमाल करना हम जानते हैं। और जो पैसा, जो धन बल वाले लोग हैं और जनबल के लोग, कर देंगे काम, उनका कोई दिक्कत नहीं होने की। तो भरोसा है हैट्रिक नहीं होने दोगे आप मुझे खाना? हैट्रिक? अरे तो एक्सीडेंटल लीडर है यार, हैट्रिक बता रहा तू? अरे हमारी इतने दिनों की हम हो गए यार, सड़क पर पीट तो छितो, हम जीतेंगे और कौन जीतेगा यहाँ? तुझे यार एक बात बता, तू दिल से बोल कर, तुझे पता नहीं मैं चुनाव जीत रहा? तो बता, कोई ईमानदारी से, अच्छा कोई ईमानदारी से, कश्यप कहाँ है, सैनी कहाँ है, पाल कहाँ है, प्रजापति कहाँ है, गुज्जर कहाँ है, ब्राह्मण कहाँ है, राजपूत कहाँ है बताइए, जाट कहाँ है बताइए, मुसलमान कहाँ बताओ, हरिजन कहाँ है? अरे भाई, एक संघ के मिल गए मुझे एक दिन, एक सज्जन, वो नु कहे थे मुझे, प्रश्न ये है, ये नहीं है कि चुनाव जीत रहे खार रहे, विषय ये है कि ये 3 लाख से कम रहते हैं कि ऊपर जाते हैं। अब मुझे नहीं पता भाई क्या विषय हो और क्या प्रश्न हो, ये संघ की भाषा है, पढ़े लिखे लोग हैं बेचारे। तो मैं ये कह रहा हूं, देखो चुनाव रेत की दीवार है, अहंकार तो खा जा, पर हम चुनाव जो हमारी योजना है उसी के तहत लड़ रहे हैं, वो धीमी हो चाहे तेज हो। आपको आहिस्ता आहिस्ता गति, कछुए और खरगोश की दौड़ सुनी थी आपने? खरगोश दौड़ रहा है, कछुआ चल रहा है, तो आप देखिए, पर कछुए के पैरों की पकड़ जाता होती है धरती पर, वो पकड़ के साथ चलता है। और हम ना तो कछुए हैं ना उन्हें खरगोश बताते, परंतु हमें ये जानकारी है कि कमेरा वर्ग हमारे साथ है, लुटेरा वर्ग उनके साथ है, जीएसटी का पीड़ित, इनकम टैक्स का पीड़ित, माफियाओं का पीड़ित व्यापारी हमारे साथ है। और जो 3-4 है वो त्रिदेव फिरदेव, क्या लिखा था अखबार में, एक का तो इलाज कर लिया इन्होंने आपको ही, भाई ये होंगे और तो मेरे साथ है लोग तो। अरे हम मतदाता हमारे साथ है, धनदाता उनकी साथ है, ये तो जनता, जनबल और धनबल का चुनाव है। अच्छा आप बताओ अमरीश जी, क्या आपकी निगाह में क्या लग रहा? जो जनता के मन में है वही मेरे मन में है। तो जीत रहा हूं ना। ठीक है, बता देते हैं, जो जनता के मन में है वही मेरे मन में है। ठीक है। तो मलिक साहब बड़ी बात कह रहे हैं कि अहंकार बनाम सम्मान की लड़ाई है, धनबल बनाम जनबल की लड़ाई है। और 5 अंकों में उन्होंने कहा, हालांकि आशा उनका 1 लाख प्लस से जीत का था, अब ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी कि अंतर कितने अंकों का होगा।